दुख इस बात की है कि गहरी साजिश के शिकार हो गए हैं नीतीश बाबू। साजिश को किया है। जिन लोगों ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिए थे, ये कौन थे? ये लोग तो उनके थे। चेहरा आगे करो, वोट लो, साजिश रचो, सरकारी धन का बंदरबाट करो और सस्ते में निपटा के भगा दो, फिर से सत्ता पे काबिज हो जाओ। तेजस्वी होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि किसी के बेटा हो गए तो हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन साबित तो खुद करना पड़ता है। सत्ता और साजिश के किस षड्यंत्र ने मतदान तक नहीं जाने दिया और सत्ता और साजिश के किस षड्यंत्र ने यहां तक पहुंचा रहा है, यह तो गहन समीक्षा की बात है। विधायक पर आप लोग कार्रवाई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आज जो सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार के जाने से विपक्ष कैसे देख रही है और विपक्ष को कितनी तकलीफ है या खुशी है। सीधा जुड़ते हैं हम राजद के विधायक, हवाई चप्पल वाले विधायक के नाम से फेमस है गौतम कृष्णा जी। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, सच सच कैमरे पर बताइएगा, आज जाने से आप लोग को तकलीफ है या खुशी है? मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे आप पूछें मनीष बाबू, तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि दुख इस बात की नहीं है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। दुख इस बात की है कि गहरी साजिश के शिकार हो गए हैं नीतीश बाबू। साजिश को किया है। जिन लोगों ने 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिए थे, ये कौन थे? ये लोग तो उनके थे। तो अब 25 से 26 नहीं हुआ, 3 महीना नहीं हुआ, कौन सा आसमान टूटा, भूकंप आया, ज्वालामुखी आया, धरती फट गया, क्या हुआ कि नीतीश बाबू को सस्ते में निपटाया जा रहा है? एनडीए तो कह रही पहले से प्लान सेट था। तो निश्चित रूप से प्लान सेट था, वही तो नतीजा देखना है कि चेहरा आगे करो, वोट लो, साजिश रचो, सरकारी धन का बंदरबाट करो और सस्ते में निपटा के भगा दो, फिर से सत्ता पे काबिज हो जाओ। ये चोर दरवाजे से सत्ता में आने का एक बड़ी साजिश है। इसलिए हम कहते हैं गद्दारी मक्कारी के बीच, अपनों की साजिश के बीच माननीय नीतीश कुमार जी को जो दिल्ली जाने की तैयारी कर दिए, पूरी तरह से अब कर दिए कि हो ही गया, ये निश्चित रूप से मुझे दुख पहुंचा रहा है व्यक्तिगत तौर पे। नीतीश कुमार की छवि निशांत में दिख रहा है, विपक्ष इसको कैसे देख रहा है? निशांत जी अभी अभी राजनीति में आए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हैं, आए हैं, स्वागत है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता क्या है, संविधान के प्रति आस्था क्या है, गरीब गुरबों के प्रति लगाव क्या है, मेहनत कितना करते हैं, ये तो अब जनता देखेगी, तय करेगी। तो इसलिए आए हैं, स्वागत है, लेकिन इतना कहूँगा, हर कोई ओजस्वी तेजस्वी नहीं हो सकता है। ये बात तो जेडीयू के विधायक भी कह रहे हैं। कल मैंने बात कर रहा था तो साफ तौर से ये कहते हुए नजर आया कि देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, वो अपने पिता के कदमों पर चल सकता है, सब तेजस्वी नहीं हो सकते। तेजस्वी होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि किसी के बेटा हो गए तो हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन साबित तो खुद करना पड़ता है। घोड़ा को नदी किनारे तो लाया जा सकता है, लेकिन पानी तो खुद से ही पीना पड़ता है। तो तंज कैसे ना कि सब तेजस्वी थोड़ी जो हो जाएगा, नवी फेल है। सब तेजस्वी ओजस्वी नहीं हो सकता है, इसको कहिएगा तंज नहीं है, ये चुनौती है। हो करके दिखाए, कोई हो करके दिखाए। ओजस्वी तेजस्वी होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। पिता का विरासत समाप्त कर रहे हैं तेजस्वी। अरे पिता का विरासत तो बहुतों को मिला है, लेकिन तेजस्वी हर कोई क्यों नहीं बन पाया? चिराग पासवान का गुणगान करते हुए काहे न बन पाया? तेजस्वी बनना नामुमकिन है पत्रकार महोदय। तेजस्वी बनना नामुमकिन आप कह रहे हैं, और चिराग जी का गुण गा रहे थे कि देखिए वो अपने पिता के कदमों पर चले, अपने पिता का विरासत को संभाले। तेजस्वी जी कहाँ संभाल? अरे तेजस्वी यादव क्या चीज है, वो तो चुनाव के वक्त पता चलता है। जब एक हेलीकॉप्टर के जवाब में 50 हेलीकॉप्टर उड़ता है, जब एक व्यक्ति के खिलाफ में 50 व्यक्ति को साजिश करना पड़ता है, जब एक व्यक्ति के खिलाफ में पूरा धन तन मन जन सब लग जाता है, साजिश लग जाता है, ईडी लग जाता है, सीबीआई लग जाता है, तब भी कहता है तेजस्वी है, डर के रहो। चलिए एक आखिरी सवाल रख लेते हैं। राज्यसभा राज्यसभा चुनाव के दौरान जो आपके विधायक नहीं पहुंचे, उनको एक कमेटी का जो गठन हुआ उसमें जोड़ दिया गया है। ये किन परिस्थितियों में, किन हालात में, किन सत्ता और साजिश के द्वारा लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे, इसका तो मैं भी पहले से भी जिक्र कर रहा था।
सत्ता और साजिश के किस षड्यंत्र ने मतदान तक नहीं जाने दिया और सत्ता और साजिश के किस षड्यंत्र ने यहां तक पहुंचा रहा है, यह तो गहन समीक्षा की बात है। विधायक पर आप लोग कार्रवाई करेंगे? ये तो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करेंगे, क्या समीक्षा करेंगे, ये तो उनका विशेषाधिकार है। डर ये भी तो है कि विधायक जी पर एक्शन लेंगे, कहीं साथ छोड़ दे तो फिर नेता प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं रह जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी किसी नफा नुकसान पे राजनीति नहीं करते हैं। नफा नुकसान पर ही राजनीति कर रहे होते तो बीजेपी से हाथ मिलाकर के वो भी आज मलाई खाते, लेकिन जेल जाना पसंद किए, विपक्ष में रहना पसंद किए, ईडी सीबीआई और साजिश का शिकार होना पसंद किए, लेकिन समझौता पसंद नहीं किए। यही है राष्ट्रीय जनता दल की असली पहचान। चलिए, यही राष्ट्रीय जनता दल का असली पहचान है। कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। जेडीयू के कई नेता हैं जो भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष भी कह रही है कि देखिए नीतीश जी साजिश का शिकार हो गए हैं, इसलिए दुख हम लोग को भी है कि नीतीश जी अचानक दिल्ली जाने का फैसला कैसे ले सकते हैं। 2025 बिहार विधानसभा के दौरान 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा देकर चुनाव लड़ा गया था और अचानक 3 महीना में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश जी अपना फैसला बदल लिए और दिल्ली जाने का घोषणा कर दिए। तो ऐसे में राजद के विधायक गौतम कृष्णा जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।